नमस्कार साथियों, मैं हूं हरि नारायण कुमार। आप देख रहे हैं BST ऑल टिप्स। आप सभी का BST ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नवीन अंकगणित, जो डॉक्टर RS अग्रवाल एस चंद का बुक है, उसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। आयु संबंधी प्रश्न, जिस पर हमने साधित प्रश्न को बनाया है। अब प्रश्नमाला 8 का ए मैं सोल्व करूंगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर पहला प्रश्न को जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे करेंगे। यहाँ पर देखा जाए, दिया हुआ है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो देखिए, वर्तमान आयु ए तथा बी का दिया हुआ है, रेशियो है 4:5 का। अब 5 वर्ष बाद, तो ये डाटा है आपका वर्तमान का, और 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद, इसको बाद वाला को प्लस से डिनोट करेंगे। 5 वर्ष बाद बोला जा रहा है कि 5 और 6 हो जाती है। एक की वर्तमान आयु कितना है? तो बस इसको क्या करेंगे, अंतर को समान करेंगे। तो यहाँ पर 4 और 5 में अंतर है 1 का, यहाँ पर 5 6 में अंतर है 1 का, तो अंतर तो समान है। अब यहाँ पर देखेंगे 4 5 में अंतर कितना का है? तो 4 5 में 1 का है। यहाँ पर वर्तमान और 5 साल बाद में 5 साल बाद, तो 5 के तुलना 1 से कर देंगे। अब 1 की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, तो 1 की वर्तमान, तो 1 के 4, तो 4 से गुना कर देंगे, आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। क्लियर? तो आपका बी आंसर हो गया। देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है क्या कि वर्तमान में, यहाँ पर ए तथा बी, तो ए वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है 4:5 का, 5 साल बाद का दिया हुआ है 5 1 का। अब यहाँ पर 4 और 5 में अंतर 1 का है, 5 6 में 1 का है। अंतर को समान किया जाता है, तो अंतर यहाँ पर ही 1 है, यहाँ भी 1 है, तो अंतर तो समान ही है। अब यहाँ पर देखें कि निश्चित राशि दिया हुआ है 5 साल बाद, यानी वर्तमान और 5 साल बाद में यहाँ पर डिफरेंस कितना का है? 5 का। और यहाँ पर देख लिए 4 5, या इधर देखिए यहाँ पर भी 6 5 में 1 का है, तो 5 के तुलना कर देंगे 1 से, गुने 4, तो 20 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा सवाल, दूसरा दिया हुआ है विशाल और शेखर। तो देखिए, विशाल और शेखर का दिया हुआ है वर्तमान आयु। तो यहाँ पर विशाल को 20 से और शेखर को हम ए से सूचित करते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या करेंगे, बड़ा नाम लिखने में हमको ज़्यादा समय चला जाएगा। अब हम डिनोट कर लिए हैं B फॉर विशाल और S फॉर शेखर। अब इसका वर्तमान आयु दिया हुआ है, वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है विशाल शेखर का 14 17 का। अब 6 साल बाद, 6 वर्ष प्लस हम कर लेते हैं बाद, इनकी आयु दिया हुआ है 17 20 का, 17 20 दे देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वही काम, अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पर 14 और 17 में अंतर कितना का हो जाएगा? 3 का, और यहाँ 17 20 में 3 का। तो संयोग देखिए कि यहाँ पर अंतर समान है, तो यहाँ पर अंतर समान है तो कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी बात है। अब यहाँ पर वर्तमान और 6 साल बाद में कितना का अंतर है? यहाँ से 6 है, और यहाँ 14 3 में अंतर ऐसे देखा जाता है। एक बार ऐसे देखेंगे, एक बार ऐसे देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर 3 आ गया, 14 17 में कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखिए
तो यही निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से गुणे निकालना है, जो निकालना है उससे गुना। अब क्या निकालना है, बोला जा रहा है क्या, शेखर की वर्तमान आयु, तो एस यानी शेखर, तो ये वर्तमान का डाटा दिया हुआ है। शेखर वर्तमान में कितना है, शेखर वर्तमान में 17 है। अब इसको कर दीजिए, तो 2 गुने 17, तो आपका हो जाएगा 17 दूना 34, 17 दूना 34 आपका हो गया। तो ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। सी आंसर हो गया। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में अब आ गया तीसरा सवाल आपका है कि मीरा तथा पीरिया की वर्तमान आयु दिया हुआ है। तो हम मीरा को एम से और पीरिया को पी से डिनोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिख लेंगे वर्तमान का डाटा दिया हुआ है 3-4 का और 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व को माइनस से हम सूचित करते हैं। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु दिया हुआ है 4:7, बस वही काम करेंगे, अंतर निकालेंगे तो अंतर समान करेंगे। अब यहाँ पर 3 और 4 में अंतर कितना का है, 1 का। यहाँ पर 4 और 7 में 3 का अंतर है, 3 का। अब अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे, अब 1 में कितना से गुना करेंगे कि 3 हो जाए, तो बस ये वाला 3 से इसमें गुना हो जाएगा। तो अनुपात का नियम से क्या होगा कि सभी में गुना करना पड़ेगा, हम सभी में गुना कर देते हैं। अब यहाँ पर 1 से गुना कीजिएगा तो यो और 9 कीजिएगा तो यो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए वर्तमान और 10 वर्ष पहले कितना का डिफरेंस, यहाँ पर 10, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 तिया 9, 9 में ये 3 तिया 9 और 4, इसमें अंतर कितना का हो जाएगा, 9 में से 4 घटाइएगा तो ये आपका 5 हो जाएगा। अब क्या निकालना है, जो निकालना है उससे गुना करेंगे। अब निकालना है 5 वर्ष बाद मीरा, अच्छा यानी 5 साल बाद मीरा, तो 5 साल बाद देखिए, 5 साल बाद तक कौन डाटा से निकालिएगा, अगर वर्तमान से निकालिएगा तो ये 3 तिया 9 से, या पहले वाला तो इससे भी निकलेगा। तो पहले देखिए हम वर्तमान से कर रहे हैं, तो वर्तमान वाला डाटा से कीजिएगा तो यहाँ पर 3 तिया 9 हो जाएगा। अब 9, तो ये तो यहाँ पर जो वर्तमान का डाटा दिया हुआ है ना, ये वर्तमान का डाटा दिया गया है, तो 9 से गुना करने पर ये वर्तमान निकलेगा। लेकिन हमको प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद है तो क्या करेंगे, 5 साल बाद इसमें 5 जोड़ देंगे। अब ये 2 से कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 और 5, तो ये आपका हो जाएगा 23, ठीक है। 23 आ गया, नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए फिर से मैं समझा देता हूँ एक बार, इसमें कुछ नहीं किया गया है। देखिए मीरा है, पीरिया है, मीरा को हम पी से डिनोट किए और पीरिया को पी से डिनोट किए। अब यहाँ पर वर्तमान का डाटा दिया गया था, 3-4 का रेशियो दिया गया था, वर्तमान डाटा 3-4 का रेशियो है। अब यहाँ पर देखिए 10 वर्ष पूर्व पहले का 4-7 दिया गया है, तो बस इसमें क्या करेंगे, अंतर को समान किया जाता है, अंतर को समान कर दीजिएगा। तो अंतर यहाँ पर निकाल लेंगे कि 3 और 4 में अंतर 1 का, 4 और 7 में अंतर 3 का। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अंतर समान करने के लिए यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, इसमें 3 से गुना, इसमें 1 से गुना। अब अनुपात का नियम है, यहाँ पर 3 से गुना कर रहे हैं तो सब में गुना, तो सब में कर दिए, 1 से तो सब में कर दिए। अब यहाँ देखिए निश्चित राशि हमको यहाँ 10 वर्ष पूर्व दिया गया था, यानी वर्तमान में और 10 वर्ष पूर्व के अंतर कितना हो जाएगा, 10 वर्ष, 10 का यहाँ पर 10 दे दिए। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर भी अंतर निकाल लेंगे, यहाँ पर जो अंतर आप वर्तमान 10 वर्ष पूर्व में 10 निकाले हैं तो यहाँ पर भी निकालना होगा। 3 तिया 9, यहाँ पर 3 तिया 9, 9 में से 4 आ गया था 5, तो यहाँ पर 10/5 आ गया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 5 साल बाद मीरा,
तो मीरा के वर्तमान का डाटा यहाँ पर निकलेगा। गुने 3 से कीजिएगा तो वर्तमान निकलेगा, इतना तो वर्तमान निकला, लेकिन हमको चाहिए क्या 5 साल बाद, तो इसीलिए यहाँ पर 5 जोड़ देंगे तो 5 साल बाद निकल जाएगा। अब कोई कहेगा कि नहीं, हम यहाँ पर अभी जो लिए हैं ऊपर वाला डाटा से, कोई नीचे वाला डाटा से करता तो भी बनता। देखिए नीचे वाला डाटा से हम कर रहे हैं, अगर आप मैं समझिए कि अगर नीचे वाला से करते तो सब वही आता। यहाँ 10 के तुलना, यहाँ पर जो 10 के तुलना 3 या 9 में से 4 गया 5 से गुने तो यहाँ पूर्व के निकालते तो 4 से गुना करते, क्या करते 4 से गुना करते हैं। ये 4 दूना 8 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये तो ई जो आया आपका तो 10 वर्ष पूर्व का आया, तो पूर्व को पहले वर्तमान में लाइए, तो वर्तमान में 10 वर्ष पूर्व को वर्तमान में, तो यहाँ पर 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ गया 10 वर्ष पूर्व, तो ये वर्तमान आ गया। फिर इस वर्तमान को क्या करना पड़ेगा आपका 5 साल बाद, मीरा को 5 साल बाद ना ले जाना है, तो 5 साल बाद करेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, यानी ये अब मीरा का निकल गया 5 वर्ष बाद ये मीरा आ गया, 5 वर्ष बाद मीरा आ गया। तो अभी ऊपर से करते तो वर्तमान तो 5 जोड़ देते, यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व नीचे वाला से किए तो नीचे वाला से तो फिर उसको वर्तमान में लाके तो फिर बाद में ले जाएंगे, तो आपको जो अच्छा वो काम करेंगे। लेकिन ज़्यादा सूट है ऊपर वाले से गुना करने में, क्योंकि वर्तमान में आ गया तो वर्तमान में आने के बाद क्या किया जाता है, डायरेक्ट आप पूर्व में जा सकते हैं, डायरेक्ट आप बाद में जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अब चौथा नेक्स्ट सवाल आपका आ गया, चौथा आ गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ चौथा को क्या कैसे बनाएंगे, यहाँ जो आपका चौथा है देखिए, चौथा को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 7 वर्ष पूर्व का डाटा दिया हुआ है, 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है कितना है, नामकरण कर लेते हैं AB है। 7 वर्ष पूर्व का जो रेशियो दिया गया है 4:5 का, 4:5 का रेशियो दिया गया है। अब 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद इनकी आयु कितना हो जाएगा, 5 और 6 का हो जाएगा, 5 6 का हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या कर रहा है उससे हमको कोई माने मतलब नहीं है, माने मतलब हमको यही है कि यहाँ पर क्या करेंगे, अंतर करेंगे और फिर अंतर को समान करेंगे। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ 4 और 5 में अंतर 1 का, यहाँ पर 5 और 6 में 1 का, तो अंतर समान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अंतर निकाल लेना है, यहाँ पर भी क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो 7, यहाँ देखिए 7 साल पूर्व और 7 साल बाद में कितना का अंतर, 7 साल पूर्व और 7 साल, यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना होगा, कमेंट कीजिए। यहाँ देखिए, और यहाँ पर भी अंतर निकाला जाता है। ठीक है, ये निश्चित राशि में जाएगा, तो बस वही है, निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से उन्हें जो निकालना हो उससे गुणा किया जाता है। देखो यहाँ पर निश्चित राशि कितना है, 7 साल पूर्व और 7 साल बाद में कितना का अंतर, 14 का अंतर। देखिए ये तो पहले वर्तमान में है, तो कोई आदमी 7 साल पूर्व से वर्तमान में आएगा तो 7 ई हो गया और 7 साल बाद, 7 ई हो गया और 7 साल बाद, तो इस पूर्व और इस यहाँ पर पूर्व 7, यहाँ देखिए समझिए कि वर्तमान है, रफ में करते हैं, ये वर्तमान है, तो 7 साल पूर्व हो गया और 7 साल बाद, तो 7 साल पूर्व और बाद में 7 14 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 7 साल पूर्व और 7 साल बाद में 14 का अंतर यहाँ से आ गया। अब यहाँ से 4 और 5 में अंतर 1 का हो गया, गुण क्या निकलना है, B वर्तमान में है, B वर्तमान। तो देखिए
बी वर्तमान, तो कौन से करें? अगर आप इस से कीजिएगा तो देखिए इस से, तो बी वर्तमान, तो बी वर्तमान तो देखो बी तो 4 से कि 5 से, देखिए बी यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो बी है तो 5 से क्या करेंगे 5 से, तो क्या निकलेगा ई? अगर 5 से आप किए हैं, ऊपर वाला ई वाला 5 से आप किए हैं, तो क्या निकला? ये 7 साल पूर्व का निकला, लेकिन पूछा जा रहा है वर्तमान, तो पूर्व को वर्तमान में लाने के लिए 7 जोड़ देंगे। समझ में आया? तो अब ये हो गया 14 पंचे 70 7, तो आपका हो गया 77, है ना? इसका डी आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए, अगर कहिएगा तो मैं फिर आपको समझा दूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, यहाँ पहले यहाँ पर समझिए एक बार, और टाइम लगे उससे माने मतलब नहीं है, समझे? यहाँ पर देखिए, पहले समझिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा था, ए और बी दो कोई आदमी है, व्यक्ति है, ठीक है। अब 7 साल पूर्व का डाटा दिया गया है 4 5 का। ओके, यहाँ से अंतर मेरा 4 और 5 में अंतर 1 का आ गया। फिर यहाँ पर 7 साल बाद 5 6 का दिया गया था, यहाँ से अंतर हमने 1 निकाल लिया। अब यहाँ पर मेन पेचा यहाँ पर है कि 7 साल पूर्व और 7 साल बाद में कितना का अंतर, तो 7 साल पूर्व और 7 साल बाद में आपका 14 का अंतर, इसीलिए 14 आ गया। यहाँ से अंतर 4 5 में 1 का है। अब निकालना है बी वर्तमान में, तो 4 से गुना करते तो 1 का निकलता है। यहाँ पर बी पूछा इसलिए 5 से गुना करेंगे, ठीक है। अब 5 से गुना कर दिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से जब गुना किए, अब इसके बाद अब तो ये 5 से गुना किए तो 7 साल पूर्व का है, लेकिन चाहिए वर्तमान में, इसलिए 7 जोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे भी करते हैं तो इससे भी करते तो आपका क्या करना पड़ता, 7 साल पहले वर्तमान में लाने के लिए 7 में घटाना पड़ता है, इससे आप करते थे क्या। अब 5 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो है अंजू है और संध्या है, अंजू संध्या है। इसका वर्तमान में दिया हुआ है, वर्तमान का डाटा कितना दिया हुआ है, 13 17 हमने दे दिया। बस जस्ट क्या करेंगे, हम इसका अंतर निकाल लेंगे। ओके, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितना हो जाएगा, 11 15 का, 11 15, तो ये आपका हो जाएगा 4 हो गया। अंतर तो समान ही है। अब 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, क्या दिक्कत है, तो पहले 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद पहले तो आप क्या कीजिए, यहाँ से अंतर निकाल लिए, वर्तमान और 4 साल पूर्व में 4 का अंतर है, यहाँ से कितना का अंतर है, देखिए 13 और 11 में 2 का अंतर, यहाँ पर 17 और 15 में यहाँ पर भी सेम होगा, 2 का अंतर। तो यहाँ पर 4 के तुलना कर देंगे 2 से गुणने। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इनकी अब 6 वर्ष बाद इनकी आयु, तो पहले वर्तमान निकाल लीजिए, ये पहले हम ए निकाल रहे हैं, क्या ए निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो ए निकालेंगे और फिर बी निकालेंगे। तो ए आप निकालिएगा तो यहाँ पर 13 से गुना करना पड़ेगा और 6 साल बाद। ओके, फिर यहाँ पर भी 4 के तुलना 2 से और यहाँ पर 17, तो बी का निकल गया, तो ये बी वर्तमान में निकला, लेकिन 6 साल बाद बोला जा रहा है, तो 6 से यहाँ पर क्या करेंगे, 6 हम यहाँ पर जोड़ देंगे। अब देखो इसको क्या करेंगे, काट देंगे, तो ये कट गया, तो 13 दूना 26 आ गया, अब प्लस 6 रेशियो ही तो निकला था ना, तो 34 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32, आइए आपका हो गया 40, काट के छोटा कर दीजिए, काट करके इसको क्या करेंगे, छोटा कर देंगे। ये 4 8, ये 5 8,
तो ये आपका 4:5 रेशियो आ गया, 4:5 का रेशियो आ गया। पहले समझिए इसको, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर दिया गया था कि अंजू है, संध्या है, दो गो है। वर्तमान में डाटा दिया गया है 13-17 का। यहाँ से जस्ट क्या करेंगे, हम अंतर निकाल लेंगे। फिर ये यहाँ पर दिया गया था 4 वर्ष पूर्व को हम माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व जो दिया गया है 11-15 का, यहाँ से भी हमने अंतर निकाल लिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंतर समान है। अगर समान नहीं रहता तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम समान करते हैं। अब यहाँ पर निकाला जा रहा है क्या कि संध्या है और अंजू है, इसका 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो 6 वर्ष बाद निकालने के लिए पहले अंजू निकालेंगे। तो यहाँ से देख लिए वर्तमान और 4 वर्ष में 4 का अंतर, यहाँ से 2 का अंतर। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये गुने ये निकाल लिए, अंजू का निकाल लिए और 6 वर्ष बाद किए। फिर जो है 4 के तुलना 2 से गुने 17 और प्लस इतना, तो ये कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। आपका 6 नंबर सेम सवाल है, हम इसको छोड़ना चाहेंगे, छोड़ दें कि बना दें? चलिए बनाइए देते हैं। ये तो कितना सोचता है कि जा रहा लोग छोड़ दूँगा, तो ऐसा बात नहीं है, हम सब सवाल बना रहे हैं, ठीक है। आप वीडियो को आप वहाँ पर दिया गया है कि ऑप्शन है कि 2 गुने इतना, 2 गुने, ठीक है, पॉइंट इतना पर भी आप स्पीड बढ़ा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसको बढ़ा करके भी देख सकते हैं। अब देखो, समीर है, तनुज है, समीर है, तनुज है, इसका नहीं कुछ दिया गया है, तो वर्तमान का डाटा दिया हुआ है 8-15, ठीक है। अगर न कुछ दे तो वर्तमान का होता है अब बोला जा रहा है कि 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद कितना है, 11-18 का, 9 वर्ष बाद 11-18, बस यहाँ पर कुछ नहीं, क्या करेंगे, अंतर को समान करेंगे। तो 8-15 में 7 का, यहाँ पर भी 7 का, तो अंतर संयोग से सेम आ रहा है। अब देखिए, इन दोनों की आयु में अंतर कितना है। अच्छा, अंतर पूछ रहा है ना, तो क्या दिक्कत है, हो गया। अब देखिए, यहाँ पर वर्तमान और 9 साल बाद में अंतर 9 का, और यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना अंतर आ रहा है, हाँ? यहाँ से 3 है, तो सेम इधरों से 3 होगा, देखिए 3 हो गया। अब अंतर पूछ रहा है, अंतर यहाँ पर कितना है, 7, काट दीजिए, 7 21 हो जाएगा। और सेम जो हमने छठा बनाया है ना, 7वां सेम है। चलिए आइए, जितना देर में उतना देर में बन जाएगा। जैसा सीमा है और रीमा है, सीमा का हो जाएगा 16-9, नहीं कुछ बोले तो वर्तमान मानिएगा, ना कुछ बोले तो वर्तमान, और 10 वर्ष प्लस, आपका स्पीड अब बढ़ गया होगा, प्लस 2-3 का है, 2-3, यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं, अंतर करेंगे, तो 9 और 16 में 7 का, यहाँ पर 2 और 3 में 1 का, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे, ओके। अब वर्तमान और यहाँ पर देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है 7 नंबर में दोनों के आयु के अंतर पूछा जा रहा है। देखिए, अंतर पूछा जा रहा है, तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर देखो, वर्तमान और 10 वर्ष बाद में अंतर 10 का, यहाँ से देखिए, यहाँ से 9 और 14 में कितना का अंतर, 5 का, यहाँ देखिए 16-21 में 5 का, ठीक है, 5 का, और अंतर निकालना है तो अंतर तो 7 न है,
ठीक है। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 आ जाएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक पिता और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5-3 हो जाएगा। देखिए 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता है और पुत्र है। ओके, कितना है रेशियो? 5-3 का। पिता 5 का, बेटा 3 का। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात 3:1 था, 3:1 था। बस वही राम कहानी, इसमें कुछ नहीं करना है। अंतर करेंगे 2 का, यहाँ पर 2 का सेम है। यहाँ पर हमको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर सिंपली घटानी है। इसमें से इसमें घटाइए, इसमें से इसमें घटा लीजिए, ठीक है। एक बार ऐसे घटेगा, एक बार ऐसे घटेगा, तो ई वाला के ना घटाइएगा तो ये नो घटा पे के, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पूर्व में कितना का अंतर? 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पूर्व में कितना का अंतर? 20 का। कितना? 20 का। यहाँ पर कितना? यहाँ पर देखो 5 और 3 में 2 का। समझ में आया? अब पिता पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात पूछा जा रहा है। तो पहले देखिए कौन से कीजिएगा, है ना। इससे हम कर रहे हैं ऊपर वाला से, हम ज़्यादातर हम ऊपर वाला से कर रहेंगे, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर पहले वर्तमान चाहिए। ओके, पिता और पुत्र। तो देखिए तो यहाँ पर पिता का निकालने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 5 से जो गुना किए तो 10 वर्ष पूर्व का निकल गया, सॉरी 10 वर्ष, हाँ 10 वर्ष बाद का निकल गया। अब इसको चाहिए हमको क्या? वर्तमान में। 10 वर्ष बाद के निकल गया तो इसमें से घटा लेंगे। ओके, रेशियो। फिर वही काम यहाँ पर बेटा का निकालने के लिए 10 और 10 में यहाँ पर अंतर 20 का, यहाँ पर 2 का, इतना तो काम करवे करेंगे। अब यहाँ पर 10 वर्ष बाद का निकल जाएगा, लेकिन हमको रेशियो मांग रहा है कितना का? 10 वर्तमान का, वर्तमान का, इसीलिए हम ऐसा किए हैं, ठीक है। अब देखिए इसको काट के छोटा कीजिए। तो ये 10 × 5 = 50 माइनस 10 रेशियो, यहाँ पर 10 × 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर 20। रेशियो है तो काट के जितना मर्जी उतना छोटा कर दीजिए। जितना छोटा हो रहा है, जितना छोटा होगा उतना छोटा किया जा सकता है, क्योंकि रेशियो है। अब देखिए नौ में 1 वर्ष पूर्व सानिका गौरी, 1 वर्ष यानी सानिका है और गौरी है। 1 वर्ष पूर्व का डाटा दिया गया है, हम मान लेते हैं 1 वर्ष पूर्व में गए, 1 वर्ष पूर्व। ओके, तो 1 वर्ष पूर्व में कितना के दिया हुआ है? 3-4 का, 3-4 का। और 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद का डाटा दिया गया है 10 और 13 का। यहाँ पर वही करेंगे, अंतर का निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर अंतर, अब अंतर तो समान है नहीं, यहाँ पर समान करेंगे। समान करने के लिए अनुपात के नियम से 100 में गुना करना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे। इसके बाद यहाँ पर आपका हो गया। अब क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि सानिका की वर्तमान, सानिका यानी एस, सानिका वर्तमान, सानिका वर्तमान में क्या होगा? तो सानिका वर्तमान में निकलने के पहले यहाँ देखिए 1 वर्ष पूर्व और एक साल बाद में कितना का अंतर? 2 का अंतर, ठीक है।
यहाँ पर कितना का अंतर देखिए, यहाँ इससे ऐसे घटा है ना, तो इसको ऐसे घटाना है। ठीक है, एक बार शुरू में ना घटाना है, समझे। तो ये देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9 और यहाँ पर 10, तो 9 और 10 में यहाँ पर अंतर 1 का गुणे क्या निकालनी है, वर्तमान। तब पहले ऊपर वाला से गुना करेंगे ना, तो 3 तिया 9 से, तो 1 वर्ष पूर्व का निकल गया था। पूर्व का जब निकलेगा तो जोड़ा जाता है, समझे। जब पूर्व का रहे वर्तमान में आए तो जोड़ा जाता है। यहाँ पर नोट में लिख लीजिए, नोट में पूर्व से वर्तमान में आने के लिए जोड़ देंगे तथा बाद से वर्तमान में आने के लिए घटा देंगे। समझ में आया। यहाँ देखो, यहाँ पर जो आप निकाले हैं एस, तो ये जो 3 तिया 9 से आप जो निकाले हैं, तो 1 साल पूर्व का आ गया। तो पूर्व से वर्तमान में हमको आना है, तो वर्तमान में आने के लिए जोड़ देंगे। जो ये जोड़ दिए, तो क्या जोड़ देंगे, तो जितना वर्ष पूर्व रहेगा यहाँ पर, ये 7 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व, 12 वर्ष पूर्व, 73 वर्ष पूर्व, यानी जितना कहेगा उतना इसमें जोड़ दिया जाता है। अब देखिए, तथा बाद, जैसे अगर बाद वाला से काम करते तो सेम बतवा उतना ही आता। बाद से आप गुना करते तो कितना होता है, यहाँ देखिए। तो इसको पहले आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। पहले इसको हम यहाँ देखिए, अब इसको ऐसे किया जा सकता है कि 9 दूना 18, 1 19 आ गया। समझ में आया, 19 आ गया। अगर इस से करते ना, देखिए पूर्व मेरा निकल गया। अब इस वाला डाटा से करते संध्या के, तो 2 के तुलना तो 1 से इतना काम करबे करते हैं। अब प्लस में क्या करते हैं, इतना से, तो 1 वर्ष बाद के निकलते, तो बाद से हमको वर्तमान में आना है, तो ये घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 20 में से इतना गया 19 सेम आ जाएगा। क्या दिक्कत है, ऊपर वाला से भी आप कर सकते हैं, नीचे वाला से भी कर सकते हैं। फ्रेंड 10 सवाल बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल को मैं अगली सेशन में कवर करने वाला हूं। आज के वीडियो में ये 1 से लेकर के 9 तक ले हमने कवर किया है, और 10 से लेकर के अगला जो सेशन आएगा, अगला पार्ट आएगा, उस पार्ट में मैं कवर करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सवाल है और एकदम 5 सेकंड के अंदर में बनने वाला है। और एक्स बनाइएगा तो आपका पानी पिला देगा, लेकिन आप एक्स नहीं मानिएगा और ये खाँटी टमाटर है, इसको आप अपनाइएगा तो आप सवाल को पानी पिला दीजिएगा, नहीं तो सवाल है आपको पानी पिला देगा। एक्स पर बनाइएगा तो एक्स पर जो भी सवाल है, चाहे परसेंटेज है, अनुपात है, वो सारा का सारा सवाल मैंने बिना एक्स बनाए हुए बनाता हूँ, मात्र 100 पर या एक मान करके, क्योंकि एक मानने पर कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। तो एक मान लीजिएगा, एक्स मानिएगा तो आपका, हाँ जहाँ पे अनुपातिक राशि नहीं है वहाँ पर एक्स माना जाता है, यहाँ पर तो एक्स नहीं मानिएगा। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।